नमस्कार दोस्तों, मैं मदन धाकड़ संविदा गुरु इंदौर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही होगी मेरे को कि हमारी जो संस्था है संविदा गुरु इंदौर, जो कि गीता भवन चौराहे पे है, गीता भवन स्क्वायर पे है, हम लोग जो हैं वर्ग 1 यानी एमपी में वर्ग 1 में विज्ञान संकाय से आपको एमपी का प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ में आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड, यानी या तो वह नीट की तैयारी करा रहे हैं या जेई की तैयारी करवा रहे हैं, ऐसे टीचर के माध्यम से आपको पढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा, जिससे हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि आप आने वाले बच्चों के लिए एक गुरु भी रहेंगे। आप सभी लोग कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्कूल में कहीं ना कहीं गुरु ऑलरेडी हैं, लेकिन एक आपके ऊपर एक सरकारी टीचर बनने का इससे सुनहरा मौका आपके पास नहीं रहेगा। जैसा कि मेरे को बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 12 जनवरी से आपके एग्जाम के फॉर्म डाले जाएंगे। वर्ग 1 के लिए बता रहा हूं, अभी वर्ग 2 की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। एग्जाम डेट जरूर आया है 24 अप्रैल से, लेकिन एग्जाम फॉर्म कब डालेंगे उसकी अभी क्लियर डेट नहीं है। वर्ग 1 का एग्जाम फॉर्म 12 जनवरी से डलेगा। एग्जाम जो आई है 1 मार्च आई है। हो सकता है ये एग्जाम डेट अभी आई हुई है, हो सकता है ये एग्जाम आगे भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समय अब सोचने में या समझने में नहीं लगाना है। आपको जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन के लिए जुट जाना है, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, हम कौन सा सब्जेक्ट की कैसी तैयारी करनी है, क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, कब एग्जाम होनी है, इसकी जानकारी पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो संस्था है संविदा गुरु इंदौर विज्ञान संकाय यानी साइंस ग्रुप के अंदर आप लोगों को एमपी वर्ग 1 की प्रिपरेशन करवाएगी। जैसा कि सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। अब इसकी भी स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताना चाहूंगा। फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री वो लोग पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी आईआईटीएन या फिर नीट जैसी क्लासेस, यानी बायो जो है आपको अनुभवी यानी डॉक्टर्स और आईआईटीएन से पढ़ने का मौका, अपना भविष्य सुनिश्चित करने का, या डेफिनेटली आपको एमपीटेट में यानी आप आने वाले टाइम में शिक्षक बन सकते हैं अगर ये मौका नहीं चुके तो। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही चुनावी गतिविधियां तेज होती हैं अपने मध्य प्रदेश में, उतनी जल्दी वैकेंसी मूव कर जाती है। जैसे ही चुनाव गए धीरे धीरे एक सूखा सा यानी हो जाता है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या धरना दें, ऐसी सारी चीजें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। 4 सब्जेक्ट में हम प्रिपरेशन कराएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। जो सभी टीचर्स हैं बहुत ज्यादा अनुभवी रहेंगे और ऑलरेडी 15-20 साल से इनके पास अनुभव है पढ़ाने का। आप सोच रहे होंगे कि इस डिजिटल दुनिया में सर आप तो ना तो कोई डिजिटल बोर्ड है और नॉर्मल बोर्ड के ऊपर आप पढ़ने लग गए। ये विशेष हम लोग ऑलरेडी इतनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी कुछ टीचर्स जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनकी विशेष डिमांड थी, सर नहीं आप तो कैसे भी पढ़ाई, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे। तो हम लोग इसी के साथ जुड़े हुए हैं और आपका साथ ऐसे ही हमको मिलता रहेगा। आगे डिस्कस करते हैं। पेपर का जो फॉर्मेट है वो कितने मार्क्स का आएगा, 150 मार्क्स का आएगा। उसमें सी सेट 30 क्वेश्चंस के रहेंगे। सी सेट के अंदर क्या होगा, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, पेडोलॉजी रहेगा, एमपी जीएस का जो है ये टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। और कोर सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट से एमएससी किए हुए हैं, अब ये फॉर्म कौन कौन से स्टूडेंट डाल सकते हैं उसकी जानकारी भी, उसको एक तो पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में बीएड होना कंपलसरी है, वो ही एमपी वर्ग 1 का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब सी सेट 30 मार्क्स का आएगा, उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट रहेंगे। और जो कोर सब्जेक्ट है, जैसे किसी ने फिजिक्स में एमएससी किया हुआ है तो वो फिजिक्स के फॉर्म डालेगा, जिसने किसी ने बायो से एमएससी किया हुआ है तो वो बायो के अंदर फॉर्म डालेगा। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न है। एक सबसे मेन चीज, अभी तक लोग सोच रहे थे मैं ऐसे ही घर से पढ़ के भी एग्जाम दे लूं तो क्वालिफाई हो सकते हैं। इस बार पहली बार नेगेटिव मार्किंग है। इस बार एमपी टेट में, व्यापम जैसी एग्जाम में पहली बार नेगेटिव मार्किंग वाली एग्जाम्स हैं। तो जितने क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आएंगे वही आपको करना है। हो सकता है हम ज्यादा लालच के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स, या हमारा सिलेक्शन हो रहा था बट हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आ गए तो हमारा सिलेक्शन रुक भी सकता है, हमारे नाम के आगे
टीचर या शिक्षक लिखना वापस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारी जो बैचेस है उनकी फीस क्या है? ऑनलाइन बैच की फीस है 5,500 यानी 5500 रुपए। उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स मिलेंगे जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे, उसका प्रिंटेड कॉपी आपको नहीं मिलेगा कोई भी नोट्स। ठीक है, जो बच्चा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर रहा है उसकी जो फीस है वो है 10,500 रुपीज यानी 10,500 रुपए, उनको प्रिंटेड या हार्ड कॉपी में नोट्स दिए जाएंगे। ओके, हमारी जो बैचेस है वो 5 जनवरी 2023 से कहां पर? गीता भवन इंदौर में ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे, जो बच्चे ऑनलाइन बैच में रहेंगे उनको भी 5 जनवरी के दिन ही आपको अभी 2 दिन के बीच में और भी नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके माध्यम से आपको बैच का टाइमिंग दिया जाएगा और जो भी डेमोस वीडियो हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। एक और डेट बताना चाहूंगा, एग्जाम फॉर्म 12 जनवरी से आ रहे हैं। एग्जाम फॉर्म 12 जनवरी से आपके एग्जाम फॉर्म डाले जाएंगे और 1 मार्च 2023 जो कि टेंटेटिव डेट अभी आई हुई है, हो सकता है ये एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए, आगे भी बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए? हमें 60 दिनों के अंदर या 50 दिनों के अंदर ही अपने आप को इस लायक बनाना है कि 100 मार्क्स लाना ही लाना है। अब 100 मार्क्स अगर क्रॉस कर गए तो डेफिनेटली आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी जानकारी आपको मिली होगी और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रही हैं, आगे भी और अधिक से अधिक जानकारी मैं आपको प्राप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत।